17 बीपीएससी। जी हाँ, ये वो मामला है जो बिहार के इतिहास में शायद ऐसा लिखा जाएगा जिसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हमें देखने को मिला था। अगर मैं इस एग्जामिनेशन की बात करूंगा तो जो अभ्यर्थी इतना मेहनत करने के बाद जो एक रिजल्ट की राह देखते हैं, पर रिजल्ट इस बार ऐसे लग रहा है कि बच्चे रिजल्ट की राह नहीं, एग्जाम कैंसिल होने की राह देख रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एक नोटिफिकेशन जो है हमारी बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर देखने को मिलेगी। तो जो अभी अभी जो प्री एग्जाम हुई थी हमारी 17 बीपीएससी की, उसकी आंसर की पब्लिश हो चुके हैं। पर आज ही के न्यूज में एक बड़ी खबर निकल कर आई है। वो न्यूज क्या है वो आखिर तक बने रहेगा और देखिएगा। अगर आप 17 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और उसकी एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है तो आप सभी के लिए ये न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। न्यूज क्या है देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस 17 बीपीएससी की जो प्री एग्जामिनेशन हुई थी उसमें बहुत सारे ऐसे मामले हो गए थे, उसकी वजह से ना बल्कि बीपीएससी माने कि आयोग, बल्कि अभ्यर्थी भी और साथ साथ राजनीतिक लोग भी इसमें कूद गए थे। ये सब कुछ देखने के बाद कल जो रिजल्ट आया उसके बारे में अभी अभी कुछ बच्चों ने या कुछ अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका जो है, रिट याचिका जो है वो दायर की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अभ्यर्थी यहाँ पे एग्जामिनेशन पुनः यानी फिर से सभी की लेने की तैयारी में है, पर बीपीएससी से मान नहीं रहा। पूरी खबर क्या है आखिर तक देखिएगा। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों ने ऐसी मांग की है कि जिनका नाम भी यहाँ पे लिखा गया है कि प्रशांत शेखर जी और अन्य कुछ और हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। और उनका कहना इस तरह के है, उनका कहना यह है कि आवेदकों का कहना यह है कि आयोग ने जो उत्तर कुंजी जारी किए उसमें कई उत्तरों को लेकर बड़े पैमाने पे अनियमितताएं पाई गई है। माने कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर अभी भी गलत है पर वो चेंज नहीं किए गए। साथ में अगर आप वहां पे चेक करोगे ये एक्चुअली जो क्वेश्चंस रॉन्ग है ये हमने हमारे सेशन में भी हम आपको क्लियर करवा दिए कि वहां पे जो है एक तो उनके पूरे के पूरे ऑप्शन ही गलत है और वहां पे आंसर ही फाउंड नहीं हो रहा है, ऐसा भी किया गया है। माने कि उसमें बहुत सारी धांधली दिखी गई। और उसी तरह से उनका यह भी कहना है, इसके अलावा पटना के एक परीक्षा केंद्र में जिसका नाम आप सभी को पता है, जो बापू परिसर था, वहां पे जो एग्जामिनेशन रद्द कर फिर से जो 4 जनवरी को जो री एग्जाम ली गई हमारी 17 बीपीएससी की, वहां पे उनका दावा यह है कि वहां पे जो एग्जामिनेशन देने वाले अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे, वो एग्जाम जो 13 दिसंबर को ली गई की उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में उसकी शैली यानी उनका पैटर्न पता रहने के वजह से वो एग्जाम जिन्होंने 4 जनवरी को दिया है वो एग्जाम उनको एज कंपेयर टू द 13 दिसंबर को जो हुई थी उससे ज्यादा वो इजी था। अब कहने का मतलब है कि अभी जो उन्होंने एक कंबाइंड रिजल्ट और आंसर की पब्लिश किए वहां पर उन्होंने कहीं भी यही पे ये नहीं किया है कि अगर 2 शिफ्ट में कोई भी एग्जामिनेशन हो रही तो जनरली वहां पे नॉर्मलाइजेशन और बाकी चीजें की जाती है। पर यहाँ पे 13 दिसंबर को हुआ पेपर और 4 जनवरी को जो री एग्जाम हुआ है उनका पेपर अगर आप कंपेयर करोगे तो 13 दिसंबर को हुआ पेपर जो है थोड़ा सा हार्ड लेवल का था, मीडियम टू हार्ड लेवल का था। और वही अगर मैं बोलूंगा 4 जनवरी को जो पेपर हुआ था, जो जिसका पैटर्न बच्चों को पहले ही पता था कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले, तो कंपेयर टू द 13 दिसंबर 4 जनवरी को हुआ पेपर उनको इजी लगा। इसका मतलब यह है कि 4 जनवरी को दिए गए पेपर जो है वो बच्चों को ज्यादा भाया है, उनके मार्क्स ज्यादा है, ऐसा इनका कहना है। और इसी के लिए और यहां पे भी देखिए 2 प्रश्न दोहराए गए और लगभग 20 प्रश्न समान पैटर्न के थे। कहने का मतलब यह है कि 4 जनवरी को जिन्होंने पेपर दिया सच में उनका लाभ हुआ है। अब इसी के खिलाफ अभी अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अब देखते हैं कि अभी बीपीएससी इसमें कौन सा रुख अपनाता है और क्या उसका फैसला आता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, मे भी पॉसिबल है, अगर बीपीएससी एग्जामिनेशन रद्द नहीं करता है और री एग्जाम नहीं करवाने की तैयारी में है तो ऑब्वियसली उसे नॉर्मलाइजेशन या कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि अभ्यर्थी इनमें कोई भी दखल ना दे पाए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी बीपीएससी का कौन सा एक नया दाव देखने को मिलता है, कौन सा नया रिजल्ट देखने को मिलता है। तो बने रहेगा टीचिंग परीक्षा के साथ। और अभी तक आपने अगर टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस वीडियो को जितना ज्यादा फैला सकते हो ताकि अभ्यर्थी और ज्यादा जागरूक हो जाए और उनको पता चले कि बीपीएससी द्वारा कौन से कांड किए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।